समस्त सुधी जनों को सादर वंदन। रामायण और महाभारत ये दो ऐसे महाकाव्य भारतीय साहित्य के हैं जिनसे हमारे देश का संपूर्ण अतीत, वर्तमान और भवितव्य पहचाना जा सकता है। वे वे संपूर्ण भारत और उसकी परंपराओं के, उसकी संस्कृति के पर्याय भी कहे जा सकते हैं। एक बड़ी विशेषता जो दोनों महाकाव्यों की है, असाधारण विशेषता भी इसको कह सकते हैं, और जो कदाचित विश्व साहित्य के अन्य किसी महाकाव्य में नहीं मिलती, वह यह है कि इन दोनों महाकाव्यों के प्रणेता, रामायण के प्रणेता वाल्मीकि और महाभारत के प्रणेता व्यास, वे अपने अपने महाकाव्यों की कथा में एक नायक भी हैं। नायक उसको कहते हैं जो किसी कथा को किसी उपन्यास, कहानी, नाटक, महाकाव्य में आगे ले जाता है। अग्रे नयति इति नायकः। इसलिए हीरो के अर्थ में नायक हमारे यहाँ नहीं आता, उससे ज्यादा बड़े अर्थ में आता है। कई नायक हो सकते हैं। व्यास और वाल्मीकि अपने अपने महाकाव्यों की कथाओं में एक 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 नायक भी हैं। दोनों महाकाव्यों में, रामायण में वाल्मीकि और महाभारत में व्यास, अपने अपने महाकाव्य की कथाओं के घटना चक्र में कई बार सूत्रधार बन जाते हैं, नियंता भी बन जाते हैं। महाभारत में एक पात्र और हैं ऐसे, वे विदुर हैं। दोनों में संबंध भी है। व्यास पिता हैं, विदुर पुत्र हैं। शरीरज पुत्र भी हैं, अंगज पुत्र भी हैं और मानस पुत्र भी हैं। दोनों तरह से विदुर व्यास के बेटे हैं, पुत्र हैं। उनकी देह से उत्पन्न हुए हैं और व्यास ने अपनी सारी मेधा ज्ञान विदुर को प्रदान कर दी एक पुत्र के रूप में। उन्होंने कहा ही, जिस दासी से रमण उन्होंने किया, मिलन उनका हुआ, उससे उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जिसमें मेरा सारा वैशिष्ट समाएगा। और वही व्यास ने युधिष्ठिर के साथ किया, वही विदुर ने युधिष्ठिर के साथ किया कि अपने भीतर का ज्ञान देह उन्होंने युधिष्ठिर में संक्रांत कर दिया। एक अर्थ में युधिष्ठिर विदुर के मानस पुत्र हुए और कदाचित अंगज पुत्र भी वे उनके हो सकते हैं। इस पर मैंने चर्चा की है, विवाद भी उस पर कुछ हुआ है और उस पर मैं यहाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि विदुर पर 7 वक्तव्य मैंने दिए हैं और बार-बार अनुरोध किया है कि ध्यान से सुन लिया जाए। अनेक लोगों ने सुना है और स्वीकार किया कि विदुर के बारे में सच्चाई हमने जानी और हमें पता ही नहीं था विदुर के बारे में यह सब। किन्हीं एक सज्जन ने अवश्य लिखा कि आप एक-एक श्लोक पढ़ कर के व्याख्या करते हुए बोलते हैं, पंडित भी आप हैं, लेकिन विदुर का जो नैरेटिव आपने खड़ा किया है, वह विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। उनका आशय यह है कि मैंने मनगढ़ंत एक विदुर की तस्वीर खड़ी कर दी है। यदि मैं महाभारत का टेक्स्ट या पाठ सामने रख कर के केवल उसी पर केंद्रित रह कर के कह रहा हूँ, अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, तो मैंने कैसे नैरेटिव ऐसा खड़ा कर दिया जो कि स्वीकार्य नहीं होगा, यह तो वे बताएं मुझे, क्योंकि मैं तो सुनना चाहता हूँ कि कहीं मुझसे चूक हो गई है महाभारत के पाठ को समझने में। तो मुझसे अनेक ज्ञानी विद्वज्जन कभी-कभी मेरी बातों को सुनते हैं, वे मुझे बता देंगे, बताते भी हैं। कहीं मुझसे चूक हो गई है तो मैं स्वीकार भी कर लेता हूँ। पर बिना प्रमाण के यदि कोई कहता है कि आपकी बात स्वीकार्य नहीं है, तो मैं उसकी बात को स्वीकार नहीं करूँगा। या तो महाभारत से वो साक्ष्य दे। महाभारत में विदुर को महायोगी, ज्ञानी, अध्यात्मवेत्ता कहा है। उनके सारे जो कार्य हैं, वो इस दृष्टि से निरूपित हैं। हमने उनकी उपेक्षा कर दी। महाभारत का जो विशाल कलेवर है, उसमें विदुर कहीं-कहीं हमारी दृष्टि में छिप गए, व्यास की दृष्टि में तो नहीं छिपे हैं। व्यास ने तो, मैंने जैसा कहा कि 8,800 श्लोकों का जो महाभारत
मूल महाभारत लिखा था, जिसको जय कहा गया, उसमें विदुर का चरित्र बहुत प्रधान था। अब इतना विशाल हो जाएगा तो उसमें विदुर कहीं उसके झाड़ी झंखाड़ में, महावन में तिरोहित हो जाते हैं, लेकिन वो हैं। इसी तरह से व्यास का चरित्र है, जो उनके पिता हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विदुर पर जब मैंने बात की अपने वक्तव्यों में, तभी मेरे मन में यह भी बात थी कि महाभारत में स्वयं व्यास जो अवतरित होते हैं, महाभारत स्वयं जो व्यास का चरित्र बताता है, उस पर भी बात होनी चाहिए। यह सारा जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अन्य लोगों को लाभ होगा कि नहीं होगा, मुझे महाभारत का बोध उसके द्वारा होगा, इस विश्वास के साथ मैं कर रहा हूँ। मुझे महाभारत समझने का अवसर इस सब के द्वारा प्राप्त होगा। मैं महाभारत को समझना चाहता हूँ। अन्य लोग मेरी इस महाभारत के पाठ की यात्रा में यदि सहयात्री हैं तो उनका स्वागत है। यदि उन्हें कहीं आपत्ति है तो वे प्रमाण सहित बताएं। मनगढ़ंत आपकी बात है, ऐसा कहने से तो बात नहीं बनती है, या तो कहें कि कैसे है। मैं विदुर पर जिस प्रकार से मैंने वक्तव्य दिए हैं, महाभारत में व्यास के चरित्र पर कुछ कहना चाहता हूँ, और एक श्रृंखला में आरंभ करूंगा। जितने इसमें वक्तव्य हो सकें होंगे, मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि महाभारत में विदुर की तरह व्यास भी एक पात्र हैं, और वे क्या क्या करते हैं उस पर ध्यान जाना चाहिए। कब कब वे महाभारत में आते हैं, स्वयं महाभारत उनका चरित्र बताता है, जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक, सुखदेव के जन्म तक महाभारत व्यास का चरित्र बताता है स्वयं। तो सबसे प्राचीन जो चरित्र व्यास का किसी काव्य में हमारे यहाँ निरूपित है, तो महाभारत में है, भागवत आदि में तो बाद में वह आता है। यह तो हमारी परंपरा ही मानती है कि महाभारत लिखने के पश्चात ही भागवत उन्होंने लिखा, और आधुनिक विद्वान तो उसको 9वीं शताब्दी का मानते ही हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे महाकवियों की दृष्टि में, पूरी भारतीय प्रज्ञा की दृष्टि में, जो भारत का मानस है, उसकी दृष्टि में व्यास, महाभारतकार व्यास का क्या स्थान है, उस पर ध्यान जाना चाहिए। मैं अधिक न कह करके, महाकवि क्षेमेंद्र जो आचार्य अभिनवगुप्त के सुयोग्य शिष्य हैं और बड़े मेधावी व्यक्ति वे हैं, अद्भुत उनका कर्तृत्व है, और उन्होंने रामायण मंजरी और भारत मंजरी, दो बड़े काव्य लिखे संस्कृत में, पूरी आस्था के साथ संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का, और उसी पूरी आस्था के साथ संपूर्ण व्यास के महाभारत का उन्होंने अत्यंत उस ललित काव्यात्मक संस्कृत में सुंदर रूप प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर काव्य हैं दोनों, रामायण मंजरी और भारत मंजरी। वे ही क्षेमेंद्र व्यास के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, ये उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ूंगा। व्यासाष्टकम उनका है। यह व्यास के लिए भारत के एक बड़े कवि की रमणीय प्रशस्ति है। नमो ज्ञानानल शिखा पुंज पिंग जटा भृते, कृष्णाया कृष्ण महसे कृष्ण द्वैपायनायते। क्या तो अलंकार एक के बाद एक क्षेमेंद्र की लेखनी में जैसे चले आते हैं। ज्ञान के अनल या अग्नि की शिखा के पुंज की तरह पिंग जटाएं जिनकी है, पिंगल वर्ण कुछ पीला रक्त वर्ण होता है। व्यास की जो जटाएं हैं मस्तक पर, वे उस वर्ण की हैं। इसलिए रूपक यह खड़ा करते हैं कि वे जो जटाएं उनकी है, वो ज्ञान की अग्नि के शिखा के पुंज की तरह से, ज्ञान की अग्नि जल रही है, वही ज्वालाओं के रूप में जैसे उनके मस्तक पर हैं। ऐसी जटाओं को धारण करने वाले व्यास के लिए नमन है। कृष्णाय, कृष्ण उनका नाम है। महाभारत में तो कृष्ण और कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी के लिए चूंकि सांवले रंग की है, कृष्ण तो श्री कृष्ण के लिए है, लेकिन ये भी कृष्ण है क्योंकि इनका भी कृष्ण वर्ण है, काले रंग के ये हैं। लेकिन कहते हैं कि कृष्णाय अकृष्ण महसे, कृष्ण तो है लेकिन जो तेज उनका है वो अकृष्ण है। उजला उजला तेज उनका है, उज्जवल है।
अकृष्ण है, वो काला नहीं, उनका यश, उनका तेज, उनकी प्रज्ञा, मेधा, ये सब काली नहीं है, ये तो चमचमाती हैं। कृष्ण है लेकिन अकृष्ण महस वाले। ऐसे कृष्ण द्वैपायन आए थे, ऐसे कृष्ण द्वैपायन आपको नमन है। कृष्ण उनका नाम है और द्वीप में उत्पन्न हुए थे, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आज के या कल के वक्तव्य में। तो कृष्ण द्वैपायन भी उनका एक नाम है। ऐसे कृष्ण द्वैपायन आपके लिए नमन है, जो कि कृष्ण हैं पर अकृष्ण तेज वाले हैं। आगे कहते हैं, नमस, इसमें यमक अलंकार आया। कृष्णाय अकृष्ण महसे कृष्ण द्वैपायनाय, कृष्ण शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई और अलग अलग अर्थों में हुई। नमस्तेजो मयश्मश्रु प्रभा शबलितत्विषे वक्त्र वागीश्वरी पद्मरजस्येवितो सेवोदित श्रिये। तेजोमय श्मश्रु की प्रभा से शबलित हो गई है जिनकी कांति। दाढ़ी है, मूछ भी है, जटाएं हैं, लेकिन जो तेज चमक रहा है उस तेजोमय श्मश्रु की प्रभा से शबलित है उनकी, उनका जो ज्योतिपुंज है स्वयं। ऐसी वक्त्र वागीश्वरी पद्मरजस सेवोदित श्रिये, मुख पर जो वागीश्वरी विराजमान है उनकी जिह्वा पर, उस वागीश्वरी के कमल के रज से, रज की सेवा से जिनकी शोभा बढ़ रही है, उदित हो रही है, ऐसे व्यास के लिए नमन करता हूं। नमः संध्या समाधौ निष्पीत रवि तेज से, संध्या काल की समाधि में जो रवि का तेज जैसे पी जाते हैं। त्रैलोक्य तिमिरोच्छेद दीप प्रतिम चक्षुषे, त्रिलोकी के तिमिर के उच्छेद करने के लिए दिए की तरह जिनकी आंखें हैं, ऐसे व्यास के लिए नमन करता हूँ। नमः सहस्र शाखाय धर्मोपवन शाखिने, सहस्र शाखाओं वाले धर्म के उपवन के जो एक महावृक्ष हैं, ऐसे व्यास के लिए नमन करता हूँ। ये सब अध्यवसान मूलक जो अतिशयोक्ति है वह बनती है, यहाँ रूपक नहीं। इसमें कि साध्यवसाना अतिशयोक्ति हो जाती है, केवल उपमान ही कहा जाता है, उपमेय जो व्यास है उनको नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसे सहस्त्र शाखाओं वाले धर्म के उपवन की जो शाखी या द्रुम है। नमक कृष्णा जिन जुषे बोधानंदन वासिने, कृष्णाजिन, कृष्ण मृग की जो छाया, कृष्ण मृग की जो छाल पहनते हैं, बोध के आनंद, बोध के आनंद में जो निवास करते हैं और बोध के नंदन वन में जो निवास करते हैं, दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। व्याप्ता ये वाली जाले न पुण्य सौरभ लिप्सया, पुण्य के सौरभ की लिप्सा से जैसे भ्रमर उन पर मंडरा रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ होता है। ऐसे नमः शशिकलाकार ब्रह्म सूत्रांशु मालिने, ऐसे शशिकला के आकार के ब्रह्म सूत्र की अंशु, ब्रह्म सूत्रांशु शोभिने, ऐसे शशिकला के आकार के ब्रह्म सूत्र से जो इनकी शोभा है। यहाँ मुझे लगता है कि ब्रह्म सूत्र में भी श्लेष मानना चाहिए। और पुण्य सौरभ की लिप्सा से जैसे भ्रमर चारों ओर उनके मंडरा रहे हैं, और शशिकला के, चंद्रमा की किरणों के आकार का अत्यंत उज्जवल ब्रह्मसूत्र या यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण कर रखा है, और ब्रह्मसूत्र की कांति, जो ब्रह्मसूत्र जो वेदांत का ग्रंथ है, जो कि शशिकला की तरह उज्जवल है, उससे जो शोभित है, ऐसा अन्य अर्थ भी हो सकता है। श्रिताय हंस कांतेव संपर्कारकम अलौकसः, नमो विद्या नदी पूर्ण शास्त्राब्धि सकलेन्दवे। यहाँ भी अलंकारों की छटा उसी तरह से है, अतिशयोक्ति अलंकार या साध्यवसाना अतिशयोक्ति, और उत्प्रेक्षा अलंकार उसके साथ में सम्मिश्र हुआ है, संकर उसका है। हंस की कांति जैसे उनमें है, और अर्क या सूर्य के संपर्क से
अलौकिक विग्रह जिनका है, ऐसे व्यास विद्या नदी से भरे हुए जो शास्त्राब्दी हैं, उनके लिए जो संपूर्ण कला के चंद्रमा के समान हैं, शास्त्रों के जो महासागर हैं, विद्या की नदियों से भरे हुए, वे पूर्णचंद्र के समान उन व्यास को देख करके उमग रहे हैं। ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। पीयूष रस साराय कवि व्यापार वेद से नमः सत्य निवासाय स्विकाश विलासिने। पीयूष रस के जो सार हैं, अमृतोपम वाणी जिनकी है, इसलिए पीयूष रस भरा हुआ है जिनमें। ऐसे कवि व्यापार के जो वेधा हैं, कवि व्यापार के प्रवर्तक वे हैं। वेधा ब्रह्मा जिस प्रकार से सृष्टि चक्र के प्रवर्तक हैं, उसी तरह से कविता के व्यापार के वे प्रवर्तक हैं। नमः सत्य निवासाय, सत्य का निवास जिनमें है, ऐसे व्यास को नमन है। अपने ही विकास में जो विलसित हैं, ऐसे व्यास को नमन है। व्यासाय धामने तपसाम, तपस्या के जो धाम है, निवास है, ऐसे व्यास को नमन है। संसार आयास हारिणे, संसार का जो आयास है उसका जो हरण करने वाले हैं। ये क्षेमेंद्र की जो वाणी है, स्वानुभव से जैसे उपजी है। भारत मंजरी लिख करके जैसे सारा आयास उन्होंने अपने संसार का समाप्त कर लिया, सारे कष्ट संसार के जैसे समाप्त हो गए, ऐसा उनको लगा, तभी तो उन्होंने संसार आयास हारिणे ऐसा कहा है। महाभारत पढ़ करके संसार के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। महाभारत का खूब अच्छी तरह अध्ययन करके इतना सुंदर किया है संक्षेप क्षेमेंद्र ने, कि मूल महाभारत एक बार भारत मंजरी पढ़ ली जाए तो उससे अधिगत हो जाता है। यद्यपि महाभारत तो फिर भी पढ़ना ही चाहिए, और जो महाभारत हमारे सामने जिस रूप में है, उसको ही मूल संस्कृत में पढ़ना चाहिए। जो उसके संबंध में अन्य लोग कहते हैं, वे यदि प्रामाणिक रूप में पाठ के साथ कहते हैं तो उनकी बात पर विश्वास, अपने विवेक को जागृत रख करके वो करना चाहिए। विवेक को नहीं विसारना चाहिए। यह महाभारत का संदेश है। इसके साथ ही एक प्रश्न पर विचार करके मैं बात आगे कहूँगा। व्यास का चरित्र तो फिर अगले वक्तव्य से ही आरंभ हो पाएगा। प्रश्न यह है कि ऐसा कब से हो गया कि महाभारत को घरों में रखना हमने बंद कर दिया। ऐसा कब से हो गया कि हमने मान लिया कि महाभारत तो घर में रखना अमंगल है। जो पूरे भारतीय साहित्य का और विश्व साहित्य का सबसे बड़ा युद्ध के विरोध का काव्य है, युद्ध निवारण करने के सारे प्रयत्नों का आख्यान है, उसके बारे में कब से हमने मान लिया कि महाभारत यदि रखोगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा घर में, क्योंकि वो युद्ध का काव्य है। ऐसी कुमति कब से हमारे भीतर आई, क्यों आई? हमारी बुद्धि पर ऐसे पत्थर कब से पड़े? यह प्रश्न मेरे मन में है। मुझसे और भी तो एक लोगों ने पूछा कि आप महाभारत पर बोल रहे हैं तो ये बताइए कि महाभारत हमारे घरों में न रखा जाए, ऐसी चर्चा कब से हो गई? मुझे तो नहीं पता कि कब ऐसी वो मंगल की घड़ी आई कि हमने मान लिया कि महाभारत को घर में न रखो। ये तो हुआ 1000 साल जो पिछले हैं उनमें ये बात आई है कि महाभारत को बिसारा हमने, महाभारत को हम भूलते गए। 10वीं शताब्दी तक तो बड़े बड़े महाकवि बताते हैं, बाणभट्ट बताते हैं, और भी महाकवि बताते हैं, इतिहास बताता है कि महाभारत का पाठ हो रहा है। शिलालेखों में मिलता है कि राजा लोग महाभारत पढ़ने वाले पंडितों को अपने राजसभा में रखते हैं। ये पूरा इतिहास हमें बताता है कि 10वीं शताब्दी के बाद ऐसा क्या हुआ कि बस वही सोई जो राम रचि राखा, हे कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये करते जाओ। ये जो सारी जो तेजस्वी परंपराएं हैं भारत की, जिनके कि सबसे बड़े प्रवक्ता महामति व्यास हैं, उसको एक तरफ रख दो। सुविधा इसी में है कि सिर्फ भक्ति करो। हमने तर्क की, प्रखर बुद्धि की, प्रश्न करने की जो महनीय परंपराएं हैं, उनको एक तरफ रख दिया। हम पौरुष को विसार करके प्रणत हो गए, एक अर्थ में कायर होते गए हम।
हमने महामति व्यास, चाणक्य, कपिल, कणाद, गौतम की महती परंपराएं भुला दी। तब से हमने महाभारत को अपने घरों में स्थान रखना बंद कर दिया। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सचमुच में पूरे देश में हुआ, क्योंकि मेरे घर में तो जब मैं 3-4 साल का था तब भी महाभारत था। 4-5 साल की उम्र में तो जब गीता प्रेस गोरखपुर का संक्षिप्त महाभारत अंक आया और हिंदी में पढ़ने लगा था, तो मैंने उसको पढ़ना आरंभ कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर को ये श्रेय मैं देता हूँ कि महाभारत में रुचि उन्होंने करीब करीब 5 वर्ष की उम्र में जब मेरे भीतर जगाई, वह अभी तक है। 71 साल हो रहे होंगे। तो यह जो हुआ, यह तो मध्यकाल में हुआ। उस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी चर्चा करते हैं। मध्यकाल में हमारा पूरा बोध बदल गया। मध्यकालीन बोध भारत में एक आया, उसमें बहुत सारी परंपराएं ताक पर रख दी गई और कुछ नई परंपराएं आई। बहुत कुछ नया भी हुआ, बहुत कुछ अद्भुत हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं। और उसके साथ साथ जो हुआ कि जिस कवि के बारे में महायोगी अरविंद ने कहा कि व्यासा इज द मोस्ट मैस्कुलिन ऑफ इंडियन पोएट्स, यह मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता रहा हूं कि अरविंद की एक पुस्तक है, महायोगी अरविंद की, व्यास एंड वाल्मीकि, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब तो बहुत समय से नहीं मैंने दोबारा पढ़ी, लेकिन भारत की काव्य परंपरा को, भारत की अध्यात्म परंपरा को जो कविता में है, उसको समझना हो तो उस किताब को हमारे छात्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं उनको सलाह देता रहा हूँ। उसमें वो वाल्मीकि क्या है ये बताते हैं और व्यास के संबंध में कहते हैं कि वे पौरुष के सबसे बड़े कवि हैं। जब पौरुष को बिसरा देंगे आप, तो व्यास के महाभारत को बिसरा देंगे, तब भागवत तो रही रहेगा, महाभारत नहीं रहेगा। तो यह महाभारत स्वयं क्या है, यह तो महाभारत ही बताता है, क्योंकि हर कवि यह भी बताता है कि यह काव्य क्या है। महाभारत में जिस तरह से रामायण में बताया गया कि काव्य क्या है, रामायण क्या है, इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, यह सब रामायण और महाभारत अपने बारे में स्वयं बताते भी हैं। उनके जो शिष्य हैं वो इनमें फिर जोड़ते हैं, उससे ज्ञात होता है कि महाभारत क्या है। समीक्षित पाठ संस्करण में आदि पर्व का 56वां अध्याय, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण और कुंभकोणम या दाक्षिणात्य संस्करण में 62वां अध्याय आदि पर्व का। इतना अंतर है अध्याय संख्या में यद्यपि, पर पाठ लगभग वही है। कुंभकोणम संस्करण में कुछ अधिक हो गए हैं श्लोक, पर ये पूरी परंपरा महाभारत को किस रूप में भारत देखता है और भारत के लिए महाभारत क्या है, भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए, या यहाँ महाभारतकार बताते हैं। महाभारत का जो प्रवचन करते आए जो लोग महाभारत को सहेजते आए, जिनमें कि व्यास के साक्षात शिष्य वैशंपायन, जिन्होंने कि वेद भी पढ़ा व्यास से, महाभारत भी व्यास से उन्होंने सीखा, फिर जन्मेजय को सुनाया। फिर उन्हीं की परंपरा में रोमहर्षण और रोमहर्षण के पुत्र सौती, उग्रश्रवा जिनका नाम था, ये सब लोग जो महाभारत के संबंध में कह रहे हैं, उससे पता चलता है कि महाभारत शताब्दियों तक भारत के लिए क्या रहा है। तो उन श्लोकों का महाभारत के आदि पर्व के समीक्षित पाठ के 56वें और अन्य संस्करण में 62वें अध्याय से मैं पाठ करूंगा। यह महाभारत महात्म्य भी है, पर महाभारत क्या है हमारे लिए, किस रूप में उसको देखना चाहिए, यह भी महाभारत बताता है। पर यह भी बताता है कि इसको सुनना, इसका पाठ करना कितना पुण्य का कार्य माना जाता था। वो महाभारत को पढ़ने वाले, सुनने वाले क्या हो जाते थे। कैसे हमने महाभारत को पढ़ना सुनना बंद किया, जब हमने अपनी दिमाग के दरवाजे बंद किए, अपनी बुद्धि के कपाट हमने बंद कर लिए, तभी हमने ऐसा किया होगा। नहीं तो महाभारत तो, यह महाभारत लक्षालंकारा ग्रंथ लिखा गया, वो बड़े ज्ञानी थे जिन्होंने लिखा। मध्व की परंपरा में यह बड़ा ग्रंथ लिखा गया, तो वो परंपरा तो कहीं न कहीं बनी रही, पर कोई परंपरा ऐसी पनपी
जिसने महाभारत को एक तरफ किया। तो इन श्लोकों में कहा गया है, यह इदम श्रावयेद विद्वान ये चेदम शृणुयुर्नराः। जो विद्वान इसको सुनाएगा, विद्वान होना चाहिए, महाभारत पढ़ा हो, अच्छी तरह से जाना हो, तभी सुनाए। नहीं तो महाभारत में क्रिकेट मैच न सुनाने लग जाए कि कृष्ण सुदामा जी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, देखो सुदामा जी ने बल्ला में छक्के लगाए, ये सब, और फिर नाच गाने कराने लग जाए। जो विद्वान होगा वह जब सुनाएगा, और जो सुनेंगे उससे, ते ब्रह्मण स्थान मेत्य प्राप्नुयुर्देव तुल्यताम, वे ब्रह्म स्थान को प्राप्त करके देवतुल्य हो जाएंगे। यही ब्रह्म स्थान है। महाभारत जैसे ग्रंथ को विवेक के साथ जो लोग सुनेंगे और जो उसको मूल में समझ करके कहेंगे, वे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक कोई सातवें आसमान पर नहीं है जहाँ की परियां नाचती हों। यह तो हम अपने भीतर रचते हैं। हम महाभारत पढ़ करके भी उसको रच सकते हैं। विदुर पर बोलते हुए तो मुझे लगा कि हाँ, विदुर जिस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उनके साथ यात्रा करते हुए उतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इदम ही वेद ही समितम पवित्रमपि चोत्तमम, यह वेद के समान है, पवित्र है, उत्तम है। श्राव्याणाम उत्तमम चेदम पुराणम ऋषि संस्तुतम, जितने सुनाए जाने वाले ग्रंथ हैं उनमें एक उत्तम ग्रंथ यह है, ऋषि के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ है। अस्मिन् अर्थश्च कामश्च निखिलेनोपदिश्यते, निखिलेनोपदेक्ष्यते, इसमें अर्थ और काम संपूर्ण रूप में कहा जाएगा। यह तो महाभारत में है ही कि अर्थशास्त्र पूरा, अर्थशास्त्र मिदम चोक्तम धर्मशास्त्र मिदम तथा, ऐसा भी फिर कहा गया। सारा अर्थशास्त्र अर्थात लोक प्रशासन, नीति, राजनीति, नगर प्रशासन, वर्णाश्रम धर्म, ये सब इसमें बता दिए गए। धर्मशास्त्र भी इसमें बता दिया गया। इसमें अर्थ और कामशास्त्र भी इसमें बताया गया, उस पर भी मैंने चर्चा की है। संपूर्ण रूप में इसमें बता दिया जाएगा। इतिहासे महापुण्य बुद्धिश्च परिनैष्टिकी, यह इतिहास है, महान पुण्यदायक, महान पवित्र है। इसमें परिनैष्ठिक बुद्धि होना चाहिए, निष्ठापूर्वक बुद्धि होना चाहिए। अक्षुद्रान दानशीलांश्च सत्यशीलान अनास्तिकान कार्ष्णम वेदमिमं विद्वान श्रावयित्वार्थमश्नुते। जो अक्षुद्र हैं, जो क्षुद्र नहीं है, छोटी बुद्धि के नहीं है, तुच्छ बुद्धि के नहीं है, जो दानशील हैं, सत्यशील हैं, नास्तिक जो नहीं है, उनको कार्ष्ण वेद विद्वान सुनाए, अर्थ की प्राप्ति उसको होगी। अर्थ मतलब पुरुषार्थ है, यहाँ जीवन का जो पुरुषार्थ है। अर्थ से आशय केवल रुपये पैसे से ही नहीं है। तो विद्वान इस कार्ष्ण वेद को सुनाए। कार्ष्ण वेद कहा है, कृष्णेन कृतम कार्ष्णम, कृष्ण मुनि के द्वारा जो रचा गया है, कृष्ण व्यास का नाम है, व्यास के द्वारा रचा गया यह वेद है। पंचम वेद इसको कहा ही गया। पूरी एक परंपरा महाभारत को पंचम वेद कहती आई है। नाट्य को भी पंचम वेद कहा गया एक परंपरा में। दोनों परंपराएं अपनी अपनी जगह पर सत्य हैं। नाट्य भी पंचम वेद है, महाभारत भी पंचम वेद है। और यही दोनों पंचम वेद नहीं है, ये तो ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि और भी कई पंचम वेद हैं। जिसको जो पंचम वेद मानना हो उसको मान ले। आसुर्वेद भी पंचम वेद है, और भी पंचम वेद है, यह पंचविंश ब्राह्मण आदि में बताया गया। जो स्वयं वेद के ग्रंथ में बताते हैं कि चार वेदों के अतिरिक्त और भी पंचम वेद होंगे, हो सकते हैं। महाभारत तो पंचम वेद है ही। ये बार बार कहा गया परंपरा में कि जो आख्यान है यह पांचवा वेद है। इसको जो सुनाते हैं ये पांचवा वेद सुना रहे हैं, कहते हैं। तो ये चारों ही वेदों में परंपरा खत्म नहीं हो गई। भ्रूण हत्या कृतम चापी पापम जह्याद संशयम, जितने भी पाप उसने किए होंगे उनसे वह मुक्त होगा, क्योंकि कर्म के बंधनों का नाश होता जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जैसे जैसे ज्ञान की आग भीतर धधकती है, जो हमारे भीतर का मल है कर्म का, वह जलता जाता है। ऐसे जितना ही कोई पापी व्यक्ति होगा, दारुण व्यक्ति होगा, वह इस इतिहास को सुन करके मुच्यते सर्व पापेभ्यो राहुणा चंद्रमा यथा, सारे पापों से वह मुक्त होगा, जैसे कि राहु चंद्र ग्रहण के पश्चात चंद्रमा उससे मुक्त होता है। जयो नामेतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणा, जय नाम का यह इतिहास, जो विजय प्राप्त करना चाहता है जीवन में उसको सुनना चाहिए। जय मूल महाभारत का नाम है, जिसको कि व्यास ने लिखा था। महिम विजयते राजा शत्रुंश्चापि पराजयेत, इसको जो सुनेगा वह विजय प्राप्त करेगा, युद्ध में शत्रुओं को पराजित करेगा, क्योंकि यह पौरुष का काव्य है। यह
पौरुष से हमें भरता है। इदम पुंसवनम श्रेष्ठम, यह पुरुष बनाने वाला काव्य है, यह कायर नहीं बनाता है। जीवन के समर में जूझने के लिए साहस देने वाला काव्य है। इदम स्वस्थयनम महत, यह मंगल करने वाला काव्य है। महत स्वस्थयन यह है, परम स्वस्थि कारक यह काव्य है। तो कैसे अमंगलकारी इसको कहा जाए। महिषी युवराजाभ्याम श्रोतव्यम बहुशस्त था, रानियां इसको सुने, युवराज इसको सुने, क्योंकि सारी राजनीति कैसे व्यवहार करना है प्रजा के साथ यह वो जानेंगी। और रानियां तो बहुत सहायक होती थी राजाओं की, इसलिए महिषी यहाँ कहा है। वीरम जनयते पुत्रम कन्याम व राज्य भागिनी, क्या बात कही है। जो स्त्रियां इसको सुनेंगी वीर संतान उत्पन्न करेंगी, और राज्य करने वाली कन्याओं को वो महिलाएं उत्पन्न करेंगी जो इसको सुनेंगी। कन्याएं राज्य करती थीं, स्त्रियों ने राज्य किया, और महाभारत तो खुद बताता है कि स्त्री राज्य थे प्राचीन काल में। उस पर भी मैंने वक्तव्य अभी अभी दिया है। धर्मशास्त्र इदम पुण्यम अर्थशास्त्र इदम परम, यह बड़ा धर्मशास्त्र है पवित्र। अर्थशास्त्र यह है। मोक्ष शास्त्र इदम प्रोक्तम व्यासे नामित बुद्धिना, अमित बुद्धि वाले व्यास ने यह मोक्ष शास्त्र बताया है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यद यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यह तो बहुशा उद्धृत होता है श्लोक। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में जितना जो कुछ महाभारत में बता दिया गया है वही बाहर इसके मिलेगा, और जो इसमें नहीं है वह बाहर इसके कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ इसमें समा गया, भारत के सारे ज्ञान का निचोड़। इसलिए जब नॉलेज सिस्टम्स पर बात की जाती है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर, तो महाभारत, मूल महाभारत, उसको समझने वाले जानने वाले उनकी बात सुनिए। नहीं तो आप पाखंड करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात कर करके, क्योंकि यह तो हमारे ऋषि बता रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को यदि समझना है तो महाभारत अच्छी तरह से पढ़ो, मूल महाभारत पढ़ो, उसको समझो। इदम ही ब्राह्मणे लोके आख्यातम ब्राह्मणेश्व, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों में इसी को कहा, ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेद के ग्रंथ हैं उनमें इसी को कहा। संप्रत्याचक्षते चेदम तथा शोष्यंति चापरे, आज भी इसको कहते हैं, पहले कहते रहे हैं, आगे भी इसको कहते रहे हैं। यह कहा जाता रहेगा, सुना जाता रहेगा। भरतानां महज्जन्म श्रवणताम अनुसूयताम, नास्ति व्याधि भयम तेषाम, परलोक भयम कुतः। जो भरत की संतानें हैं, भारत की जो संतानें हैं, वे इसको सुनेंगी ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर के। वे व्याधि भय से मुक्त होंगी, परलोक भय से मुक्त होंगी। जो कुछ भी पाप उनसे हो गए हैं उनसे वे मुक्त होंगी, क्योंकि हमारे पाप लौट लौट करके आते हैं, ज्ञान की अग्नि के सामने वे नहीं टिक पाते हैं। और यही कहा गया है, और भी जो कुछ पाप हुए हैं वे कट जाएंगे। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वर्गम तथैव च, धर्म में भी पाठ मिलता है। धर्म सहित है, यह यश देने वाला है, आयुष्य देने वाला है, धन्य है, यशस्य है, आयुष्य है, पुण्य है, स्वर्ग प्रदान करने वाला है। इसको सुनते हुए यही हम स्वर्ग रचते हैं। और कृष्ण द्वैपायन ने यह रचा है। पुण्य चिकीर्षु, जो पुण्य की वृद्धि चाहते थे, और यह पांडवों की कीर्ति को बढ़ाने वाला, और जो और भी क्षत्रिय हैं भरतवंशी, उनकी कीर्ति की वृद्धि करने वाला है। सारे विद्याओं में जो अवधात हैं, उज्जवल विद्याएं जिनकी हैं, प्रथित जिनके कार्य हैं, ऐसे जो लोग इसको सुनेंगे वे, और जो इसको सुनाएंगे उनको सनातन धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म उनका बढ़ेगा। गुरुओं के वंश का यह काव्य है। जो इसको सुनेगा उसके वंश की वृद्धि होगी, जो इसको सुनेगा वह पूज्यतम होगा। योधीते भारतम पुण्यम ब्राह्मणों नेतव्रत, चतुरो वार्षिकान मासान सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो 4 महीने चातुर्मास में जो ब्राह्मण इस पवित्र भारत काव्य को पढ़ेगा, वह सारे पापों से मुक्त होगा। वह वेद में पारंगत हो जाएगा, क्योंकि सारे वेदों का निचोड़ यह है। ऐसा भी कहा है, सच वेदानाम पार्गो भारतम पठन, देवा राजर्षयो यत्र, पुण्या ब्रह्मर्षयस्तथा कीर्त्यन्ते धूत पापमान, कीर्त्यते केशवस्तथा। देवता, राजर्षि, पवित्र ब्रह्मर्षि, उनकी चरित गाथा इसमें है। कितने कितने ब्रह्मर्षियों के चरित महाभारत में बताए हैं। उन्हीं में से एक
विदुर का मैंने कहने का प्रयास किया, तो उनको जो कहेंगे उनके पाप विधूत होंगे। कीर्त्यते केशवस्तथा कीर्त्यन्ते धूत पापमान। ऐसे पाप निष्पाप ब्रह्मर्षियों के चरित्र यहाँ बखान बखान किए जाते हैं, बताए जाते हैं। केशव या श्री कृष्ण का चरित्र इसमें बताया गया है। भगवांश्चात्र देवोशो देवेशो देवी च कीर्त्यते। भगवान देवेश और देवी भी। यहाँ पर आशय मुझे लगता है कि शिव से है और पार्वती से है। यह शिव और पार्वती का भी आख्यान है, शिव तत्व का भी यह आख्यान है। अनेक जननो यत्र कार्तिकेयस्य संभव, जिनसे कि और भी संतानें हुई, कार्तिकेय भी उत्पन्न हुए, ऐसे शिव और पार्वती का भी यह आख्यान है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव महात्म्यम यत्र कीर्त्यते। ब्राह्मणों का, गायों का महात्म्य जहाँ बताया जाता है। सर्वश्रुति समूहो अयम श्रोतव्यो धर्म बुद्धि भी। सारी श्रुतियों का यह समूह है, सारे वेदों का यह समुच्चय है। धर्म में बुद्धि रखने वालों को यह सुनना चाहिए, और श्राद्ध में इसको सुनना चाहिए। श्राद्ध के समय इसे सुनाया जाना चाहिए। सारी परंपराएं 10वीं शताब्दी तक तो बनी रही, क्योंकि महाभारत सुना जा रहा है श्राद्ध के अवसरों पर, पवित्र अवसरों पर। ऐसा हम इतिहास से जानते हैं। तो इस प्रकार से महाभारत के महात्म्य के संबंध में यह कहा गया, और भरतवंश की यह महागाथा है, यह भी कहा गया। यह 3 वर्ष तक इसको व्यास ने दत्तचित्त होकर के लिखा और कहा भी, अपने शिष्यों को बताया भी। ऐसा तपोनिरत रह करके 3 वर्षों तक महाभाग कृष्ण द्वैपायन ने इसको रचा और कहा अपने शिष्यों को। त्रिभिर्वर्षैर् महाभागः कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत नित्योत्थितः शुचि शक्तो महाभारतमादितः। नित्य जागृत रह करके समर्थ शुचि व्यास ने आद्यंत महाभारत को अपने शिष्यों को बताया। और जिस तरह से उन्होंने तपोनिरत रह करके अपने शिष्यों को बताया, उसी प्रकार से नियम युक्त होकर के इसको सुनना चाहिए, इसको सुनाना चाहिए। ऐसा यह आगे कहा गया है। यह भारतवर्ष की कथा है, महाभारत की कथा है। जो इसको सुनेंगे वे अशोच्य हो जाएंगे, यह आगे कहा है। जिनको धर्म की कामना है उनको इसको सुनना चाहिए, और पुण्यशील लोग इसको सुनेंगे। राजसूय और अश्वमेध में सुना जाएगा। यह परंपरा बनी रही कि राजसूय यज्ञों में, अश्वमेध यज्ञों में आख्यान सुने जाते थे। आख्यान में महाभारत शामिल है। और जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया, 1 वर्ष के लिए वह छोड़ा गया है, 1 वर्ष बाद वह लौटता था। जिस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया गया है, यज्ञ मंडप जहाँ बना हुआ है, वहाँ 1 वर्ष क्या होगा, वो बताया है हमारे शोध सूत्रों में कि वहाँ आख्यान कहे जाएंगे। 360 दिनों तक 36 आख्यान के 10-10 चक्र होंगे, यह उसमें कहा गया, और उनमें कई तरह के आख्यान कहे जाएंगे। तो यह अश्वमेध और राजसूय यज्ञों में आख्यान जो सुनाए जाते थे, उसमें महाभारत सम्मिलित था। महाभारत की प्रति तैयार करके जो महाभारत ग्रंथ को पढ़ने वाले, उनको ग्रंथिक भी कहा है, वाचक यहाँ कहा है। जो महाभारत ग्रंथ का पाठ करने वाले लोग हैं, उनको इसकी पोथी बनवा करके जो देगा, वो बड़ा पुण्य का कार्य करेगा। ऐसा परीक्षित से वैशंपायन कहते हैं। तो हे परीक्षित, यह दिव्य कथा है, पुण्यमयी कथा है। ऐसी कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसा वैशंपायन कहते हैं। अपने साक्षात गुरु व्यास से जिन्होंने महाभारत पाया है, वे इस महाभारत के महात्म्य को बताते हैं। और अब मैं तुम्हें महाभारत सुनाऊंगा। ऐसा आदि पर्व में यह 62वां अध्याय जो कुंभकोणम और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करणों में है, और 56वां जो समीक्षित पाठ संस्करण में है, उसमें कृष्ण द्वैपायन के साक्षात शिष्य वैशंपायन जन्मे जैसे कहते हैं। यहीं तक आज की बात रहने देते हैं, पर यह उपक्रम मैंने महाभारत में जो व्यास का चरित है, उसको बताने के लिए आरंभ किया है। और कल मैं महाभारत जो व्यास की कथा कहता है, महाभारत भारत की कथा है, भरतवंशियों की कथा है, कुरुवंशियों की कथा है, पांडवों की कथा है, श्री कृष्ण की कथा है, द्रौपदी की भी कथा है, विदुर की कथा है। कई कई आख्यान महाभारत में है। नल दमयंती की कथा, सावित्री की कथा, महाभारत में क्या नहीं है। तो यह व्यास
की भी कथा है। व्यास की कथा महाभारत से भी हम जान सकते हैं। व्यास की कथा में महाभारत के आधार पर आरंभ करूँगा, यह तो उसकी पीठिका ही हो सकी। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमन और नमस्कार।